गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है और जब आप उस पर क्लिक करेंगे उसमें एक पीडीएफ फाइल है जिसमें आज जितने भी वचन हम पढ़ेंगे वो सब वचन आपको मिलेंगे। तो आज हम जो है बहुत महत्वपूर्ण एक विषय के ऊपर मनन करेंगे। मैं चाहती थी कि इस समाचार के साथ मैं नया साल शुरू करूं, लेकिन ये जो है आखिरी संडे जो इस साल का है वो मैसेज है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाप क्या है, और मेरा विश्वास है सत्य आज हमें आज़ाद करेगा। और हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आज अगर हम सारा ये पूरा कर सकते हैं, वरना अगले हफ्ते हम इसी संदेश को जो है हम शुरू करेंगे। जब भी मैं वचन को देखती हूँ, आपको मालूम है मैं भी जो मेरी समझ है उसमें मैं हर दिन जो है बढ़ती हूँ, क्योंकि हर एक जो वचन है वो एक दूसरे से जुड़ा है। और हर बारी जब मैं आपके साथ भी जब मैं वचन जो है आपके सामने आकर मैं वचन को बांटती हूँ, विश्वास के द्वारा मैं बोलती हूँ, और जब मैं खुद से इसको सुनती हूँ, मुझे भी वो प्रकाशन और वो जीवन प्राप्त होता है। इसलिए आइए आज हम आज के संदेश को जो है हम शुरू करेंगे। और क्यों ना हम बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 और 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल में भी इसे निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप सुन सकते हैं। मैं जो उत्पत्ति की पुस्तक से 1 अध्याय पढ़ूंगी उसमें से कुछ वचनों को लेंगे और आप ध्यान से सुने और पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ेंगे। ये जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जब परमेश्वर ने जो है हर एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी व वन पशु बनाए, उसके बाद ये कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और आगे अगर हम वचन में देखेंगे, लिखा है कि वो जितने भी जीव जंतु बनाए उनके ऊपर अधिकार करने के लिए आदम को बनाया। और लिखा है वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उन्हें कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपको मालूम है एक बीज जो है वो अपने समान ही फल को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमने सीखा कि जो एक सेब का पेड़ है वो और अधिक से सेब के पेड़ को ही जन्म देगा। एक जो गाय जो है वो दूसरी गाय को ही जन्म देगी, वो कोई शेर को नहीं जन्म देगी। इसीलिए हर एक बीज जो है वो अपनी समानता के अनुसार उसको वो फलता है। और लिखा है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, उन चीज़ों के ऊपर अधिकार रखो। और आगे देखिए लिखा है और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और आगे लिखा है 30 वचन में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। इससे पहले सब जो है वो पेड़ पौधे खाते थे, और पाप में गिरने के बाद जो है जो शेर जो है हम देखते हैं वो हिरन को खाता है, और ऐसी चीज़ें शुरू हुई। और आगे लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और लिखा है 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और हम पढ़ेंगे अब इसका 2 अध्याय और 15 वचन से। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा उसका देखभाल करने के लिए। यहाँ पे पढ़ेंगे हम 15 वचन में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे या
के ज्ञान का वृक्ष उसे उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, मतलब मृत्यु आ जाएगी। इसका मतलब आदम बनाया गया था हमेशा के लिए, सदा के लिए जीने के लिए, और यही परमेश्वर पिता का हृदय था कि वो आदम जो है वो जिए। हमें वो सदा रहने के लिए बनाया गया था। और वचन में लिखा कि जिस दिन तो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा तो मर जाएगा। तो क्या चीज़ थी जो मृत्यु को लेके आ रही थी? वो विवेक था जो सही और गलत का है। क्योंकि जिस क्षण तेरे को मालूम होगा कि अच्छा है, आपको पता चलेगा कि बुरा भी है, और उस वृक्ष के फल जो होगा वो मृत्यु होगा। और हम वचन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, और फिर परमेश्वर ने कैसे आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकाल कर उससे जो है हवा को बनाया। हम आगे पढ़ेंगे 3 अध्याय में, 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में जो सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। क्या परमेश्वर ने कहा था कि तुम मरोगे? हाँ, लेकिन शैतान आया झूठ के साथ कि तुम ना मरोगे। और आगे लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए वचन में कि पाप कहाँ से शुरू होता है। वो जो है कामों में शुरू नहीं होता। सबसे पहले जब काम होता है उससे भी पहले पाप जो सबसे पहले आता है वो आता है आपके सोच में। और पाप क्या है? वो सोच को जब ग्रहण किया उसके बाद पाप हुआ, और सबसे पहला पाप यही है, उससे अलगताई। इसलिए मैं कहती हूँ सब कुछ शुरू होता है उस पहचान के साथ कि आप कौन हैं, क्योंकि जितना आप अपनी पहचान में बने रहेंगे कि आप एक हैं, वो फल जो है उसे एकपन का आपके जीवन में दिखेगा। और इससे पहले लोग जो है पाप करें, सबसे पहला जो बीज वो विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर से बहुत दूर है। वो देखते हैं परमेश्वर और मैं मनुष्य। और जितना अधिक आप जानेंगे कि आप और पिता अब एक हैं, तो जितना भी कार्य है वो उस एकपन के द्वारा, उस फलों के द्वारा आपके जीवन में दिखेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, पिता और आप हमेशा एक हैं। और इससे पहले जब हवा जो है उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाती, सबसे पहला जो पाप का जो विचार है वो कहाँ पे उत्पन्न हुआ? उसकी सोच में, उसके विचार में। और जब शैतान उसे कहता है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम जाग जाओगे और तुम जानोगे कि क्या भला है और क्या बुरा है। और आगे लिखा है यहाँ पे 6 वचन में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावना है, मतलब अपनी शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल किया, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। आपको मालूम है पाप की शुरुआत हुई कहाँ से? उसके विचार से। सबसे पहले जो हवा जो है वो किसकी आवाज़ के दास तब बनी? एक आवाज़ आई परमेश्वर पिता की। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, मैंने तेरे लिए सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे अदन की वाटिका में, जितने वृक्ष हैं, उसके फल को खाने के लिए रखा है। सिर्फ इस वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मरे, क्योंकि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। वो लोग बनाए गए थे सदा के लिए जीने के लिए। और फिर एक और आवाज़ आती है, वो कहती है कि नहीं, परमेश्वर ने जो है वो गलत, वो झूठ बोला है आपसे। उनकी आवाज़ मत सुनो, तुम मेरी आवाज़ सुनो। और परमेश्वर पिता की आवाज़ को ना सुनना और शैतान की आवाज़ को पहले सुनना, उस अपने आप को जो है उन्होंने पहले परमेश्वर से अलग देखा उनके विचारों में, और फिर उसने जाकर उस वृक्ष के फल को खाया। आगे और अधिक हम इसके बारे में हम सीखेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे जो याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
और 15 वचन में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपको मालूम है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, इससे पहले हवा जो है पाप करती, सबसे पहला जो सोच आया वो अलगताई की सोच थी उसके विचारों में। उसने सत्य को छोड़कर झूठ पे विश्वास किया और उस झूठ पे विश्वास करने के द्वारा कि परमेश्वर उनकी और नहीं है, और सोचा कि अब ये जो आवाज़ आई है ये मेरे लिए है, मेरे पक्ष में है। और जब उस सोच को, उस विचार को उसने अपनाया, तब जाकर उसने उस फल को खाया। सबसे पहले जो था वो अलगताई थी और उसके बाद जो वो कार्य उसने किया, और उस कार्य के द्वारा जो है वो पाप इस जगत में आ गया और पाप के द्वारा जो मृत्यु जो है वो इस संसार में फैल गई। और लोगों को ऐसा लगता है कि पाप जो है वो जो हम करते हैं वो पाप है। आदम ने पाप किया और क्या हुआ पाप में गिरने से पहले? एक तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं, जो हमने पहले भी देखी थी, और उसको जो है उसके मदद से हम सीखेंगे। और आप यहाँ पे जो है स्क्रीन में भी उसे देख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे कि चार जो चित्र हैं वो यहाँ पे दिखाए गए। आदम जो है पाप में गिरने से पहले, आदम जो पाप में गिरने के बाद, छुटकारा जो हमारा हुआ, और वो धार का कार्य जो अभी चल रहा है। चार अलग अलग तस्वीरें हैं वहाँ पे। तो क्या जो आदम था वो आत्मिक रूप से जीवित था पाप में गिरने के बाद? और हम इस बात को देखते हैं, जो हमने पहले भी सीखा था, कि जब आदम ने पाप किया, पाप में गिरने से पहले जो उसकी आंखों ने हवा को देखा, दो शब्द जो हैं जो वहाँ पे लिखे गए वो आरोम और ईरोम हैं। और उसमें अर्थ ये है कि पाप में गिरने से पहले उसने उसको संपूर्ण और पूरा देखा, और दूसरे में उसने उसको अधूरा और बंजर देखा। वो इस प्रकार है कि पाप में गिरने के बाद उसकी एक आंख बंद हुई और दूसरी आंखें खुल गई। जिन आंखों से उसने उस हवा को संपूर्ण देखा, पूरा देखा, वही आंखें बंद हो गई, और वो चाहकर भी जो है उसे पूरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों ने उसे बंजर देखा। जब आदम को बनाया गया था, वो आदम जो था वो आत्मा, प्राण और शरीर था, और इसीलिए वो सब चीज़ों के ऊपर जो है वो अधिकार रखता था। और इसीलिए वो हर एक जीव जंतु को आदम के पास लेके आए, और जो नाम आदम ने दिया वो नाम उसका हो गया। और जिस क्षण आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का वो फल खा लिया और वो शरीर में जागृत हुआ, वो अच्छे और वो बुरे का विवेक जब उत्पन्न हुआ, वो मर गया। और वो कहाँ पे मरा? वो आत्मिक रूप में मर गया। जब उसकी आत्मा मर गई तो आप कल्पना करें उसके प्राण के साथ जो है वो क्या हुआ। हम सबको मालूम है हम त्रिएक से बने हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। और हमारा जो प्राण है वो हमारे मन से कहीं बढ़कर है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें हमारी सोच है, कल्पना, विचार हैं। और जब आदम ने पाप किया, वो आत्मा से निकलकर सब कुछ जो शरीर की इंद्रियां उसे बताती थी वो शरीर के अनुसार चला, और जो भी शरीर ने देखा वो उसके लिए वास्तविकता बना। और मैं और आप भी उसी तरीके से हम दास बनते हैं उस चीज़ों की जिनकी हम आवाज़ सुनते हैं। एक उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी जगह में आप कार्य करते हैं, काम करते हैं किसी कंपनी में, तो जो वहाँ का मालिक है आप उसकी बात को आप सुनते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ही आप करते हैं, क्योंकि वो है जो आपके ऊपर फिर अधिकार रखता है। जब आदम ने चुना पिता की आवाज़ ना सुनकर, उसने जो है शैतान की आवाज़ को सुना, और उस आवाज़ सुनने के द्वारा ही वो शैतान का गुलाम बन गया। इसीलिए जो इस संसार के परमेश्वर को शैतान कहते हैं। और जब पाप जो है लहू में आ गया तो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकते थे फिर, और उसके द्वारा मैं और आप क्या बन गए? हम उस पाप के दास्तव में बन गए। परमेश्वर के पुत्र उसकी समानता में जो बने गए, जो पूरा प्राण है वो उसके समानता में बनाना था। इसलिए क्या हुआ, जब आत्मा मर गई तो आत्मा जो है वो फिर प्रभुता नहीं कर रही थी उसके ऊपर। परमेश्वर पिता नहीं दिखा पाए कि उनका स्वभाव क्या है, क्योंकि वो अलग हो गए। और उस समय शरीर ने जो है प्रभुता करी, और वो बताने लग गया हमारे प्राण को कि जो हमारी वास्तविकता क्या है। और बचपन से हम इस शरीर के अनुसार हम चले हैं, और इसीलिए हम देखते हैं इस पूरी सारी सृष्टि में हम देखते हैं वो एक चक्र में फंसी है, और वो चक्र है पाप और मृत्यु का। और हमारा जो प्राण है उस चक्र में फंस गया, और वो जो पाप का जो फल है वो मृत्यु है। और आज जो भी ज्ञान हमारे सोच में है, वो जितना भी ज्ञान है वो हमारे इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा है। वो सब कुछ हमने सीखा है उस फल के द्वारा जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था। इस उम्र में आपके साथ ऐसा होगा, इतनी उम्र में आप शादी करेंगे,
और ऐसी ऐसी चीज़ें बोई गई हमारे प्राणों में, लेकिन हर एक वो जो चीज़ें हैं वो मृत्यु की ओर से ही है। और आज इस बात की सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों पापी कहलाए गए, या क्यों हम स्वभाव ही से पाप करते हैं। आपको मालूम है, वो काम नहीं है जो आपको पहचान देता है कि आप पापी हैं। आपको मालूम है, उसी तरीके से जैसे बीमारी जो है पीढ़ी से पीढ़ी जो है बाप दादाओं से चलती है, कि मेरे दादा को था, मेरे पिता को है और अब मुझे भी है, और वो सत्य है क्योंकि वो सारी जो चीज़ें वो लहू के साथ आती है। इसका मतलब जब आदम पापी गिना गया, जितनी भी वंश उत्पन्न हुए, क्योंकि हम सबको मालूम है आदम है वो जो पहली सृष्टि थी परमेश्वर पिता की, जब वो आत्मिक रूप से मरा तो उसके जितनी भी वंश, जितनी भी पीढ़ी होंगे, वो सब आत्मिक रूप से मरे हुए होंगे। आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए पाप का स्वभाव भी उस लहू से जुड़ा है। क्योंकि लहू में पाप का स्वभाव है, इसीलिए लोग पाप करते हैं। इसीलिए जब आदम ने पाप किया, उसे पापी की पहचान मिली और वो पाप का जो है दास्तव में आ गया। और इसीलिए क्योंकि वो पापी है, अब वो जो है पाप करता है। और उसी तरह हर एक जन जो आदम से पैदा हुआ वो उसी समान पाप करता है। तो पूरी मानव जाति जो थी आदम से उत्पन्न हुई, वो पाप में जन्म लिया उन्होंने। आपको मालूम है, हमारे कर्म नहीं है जो हमें पापी की पहचान देते हैं। आज इस संसार में हम पापी गिने गए क्योंकि आदम ने पाप किया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में कि आप कौन हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 वचन। मेरा विश्वास है आज का जो वचन होगा वो आप सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। यहाँ पे भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पे लिखा है 12 वचन में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। इसका मतलब है वो एक मनुष्य जो आदम है, आदम के पाप करने के द्वारा जो है पाप इस संसार में आया। और लिखा है कि उस पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। आदम ने पाप किया, उसके बाद सबने पाप किया। आप समझ रहे हैं, जैसा बीज है उस बीज के अनुसार जो है वो फल फलता है। आदम जो है वो आत्मिक रूप से मरा है, और जितने भी फल आदम के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वो सब जो है आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। और आगे लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। इसका क्या अर्थ है? आपको मालूम है, जब आदम ने पाप किया उस समय जो है व्यवस्था जो है नहीं दी गई। व्यवस्था आई मूसा के समय में। और क्या आपको मालूम है व्यवस्था क्यों दी गई थी? वो दी गई थी कि लोग जाने कि उनके अंदर पाप है, क्योंकि मृत्यु जो है वो संसार में थी, लेकिन लोग नहीं जानते थे उस पहचान को कि वो पापी हैं। तो लोगों ने पाप किया तब भी जब वो व्यवस्था नहीं दी गई थी, लेकिन वो पाप गिना नहीं गया क्योंकि उस समय तक व्यवस्था नहीं थी। एक उदाहरण के रूप में अगर आज सरकार कहेगी कि आप लाल कपड़े मत पहनना, अभी जो है आप लाल कपड़े पहनकर घूम सकते हैं और आपने कोई गलत नहीं किया। लेकिन मान लीजिए अब एक नियम है जो कहता है कि लाल मत पहने, लेकिन अगर अब आप लाल पहनेंगे तो दोषी आप ठहरेंगे कि आपने कोई नियम तोड़ा है, वो दोष आप पे लगेगा। और यही व्यवस्था करती है, वो दोषी ठहराती है ताकि कोई भी घमंड करके ये ना बोल सके कि मैं पापी नहीं हूँ। इसलिए वचन में लिखा कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। वो उस पीढ़ी के लिए था, चाहे उन्होंने पाप नहीं किया लेकिन फिर भी वो पापी गिने गए। और आगे लिखा है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से लोग मरे तो मैं और आप लोग कैसे मृत्यु में आ गए। और जो आसपास हमारे लोग हैं जो मृत्यु में हैं, वो क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आदम ने पाप किया, और आदम से वो हर एक लहू से आ गया जो आदम से जन्मा। इसीलिए ज़रूरी था एक उद्धारकर्ता के लिए, हमारे लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। और आगे लिखा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। आपको मालूम है, हर एक बारी आप जब कुछ गलत करते हैं, वो आपका मन है, आपका हृदय है जो आप पे दोष लगाता है।
और जो एक दोषी मन है, एक दोषी विवेक है जो मृत्यु की ओर लेके जाता है। वो एक दोषी मन है जो हर एक कण को बताता है कि हमारे शरीर को कि आप हारे हुए हैं। और जितना अधिक आप जाग रहे हैं उस सहीपन में जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, हर एक कण कण में वो मजबूती को आप पाते हैं। इसीलिए 16 वचन में लिखा गया कि जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग परमेश्वर के सामने सही ठहरे। और ये है विश्वास के द्वारा वो उद्धार। और इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा कि वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग परमेश्वर के सामने सही ठहरे। इसलिए आज हम परमेश्वर के सामने सही हैं, इसलिए नहीं कि हमने कोई अच्छे कर्म करे हैं। हम कैसे परमेश्वर के सामने सही बने? क्योंकि वो एक व्यक्ति ने वो सारा जो दाम था मेरे और आपके लिए चुका दिया। इसीलिए कहा गया वो सहीपन है विश्वास के द्वारा। और आगे 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, इसीलिए क्योंकि आदम ने पाप किया और इसीलिए मृत्यु जो है अब लोगों पर राज्य करती है। और लिखा, जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसका अर्थ है कि संसार में तो पाप और मृत्यु जो है वो राज्य करती है बहुतायत से, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है जो इस संसार में है। और अगर मुझे इससे बाहर आना है तो ज़रूरी है कि मुझे जीना है विश्वास के द्वारा। इसलिए जो मेरी पहचान थी, जिस क्षण जो है आदम ने पाप किया, आत्मा मर गई, शरीर जो है वो प्रभाव में आ गया और शरीर की इंद्रियां जो है हमारी वास्तविकता बताने लग गई, और जो पाप जो है वो हमारे कण कण में आ गया, और जो हमारा मन था, हमारा प्राण जो था, उन बीज से बोया गया जो मृत्यु के बीज का था। इसलिए आप वो दूसरी तस्वीर को भी आप देख सकते हैं जो आपकी PDF में है। जब आदम पाप में गिरा, जिस क्षण आदम ने पाप किया, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, उसका जो शरीर है वो मृत्यु की ओर वो जाने लगा। और वो तुरंत नहीं था, वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर गया। इसीलिए लोग जो हैं पहले हजारों साल तक जीते थे, लेकिन उसके बाद मृत्यु जो है धीरे धीरे उनके ऊपर प्रभाव किया और वो प्राण गड़बड़ी में आ गया मनुष्य का, क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से चलने लगा। और अभी हमने सीखा कि जो पापी की पहचान है वो कामों के अनुसार नहीं मिली, लेकिन वो जन्म से हम पापी थे, क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया वो आत्मिक रूप से मर गया और वो पापी था। और एक पापी जो है वो दूसरे पापी को ही जन्म देगा। लेकिन अब हम आगे वचन में देखेंगे, इसके 18 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से कौन एक मनुष्य था जिसने आज्ञा नहीं मानी? आदम ने। और लिखा है बहुत से लोग पापी ठहराए गए उसके द्वारा। इसलिए जानना ज़रूरी है, आप पापी तब नहीं है जब आपने कुछ काम किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने चोरी करी, या फिर मैं चर्च नहीं गया, मैंने झूठ बोला, बुरी बुरी बातें मेरे मुंह से निकली। ये सारे कामों ने आपको पापी नहीं बनाया, आपने ये काम किए क्योंकि पहले आप पापी हैं। हर एक जो कार्य है और जो कर्म है वो आपकी पहचान से बाहर आते हैं। एक कुत्ता जो है भौंकेगा क्योंकि वो कुत्ता है, और हर एक प्राणी वो करता है वो जो उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जो आप हैं उसके द्वारा वो चीज़ें उत्पन्न होती है जो आप करते हैं। क्योंकि आदम ने पाप किया वो पापी गिना गया, और जो भी लोग आदम से उत्पन्न हुए वो सब पापी जन्मे गए। और पापी जन क्या करता है? और जन्म से ही हम उस पाप के दास्तव में थे। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से जब यीशु मसीह संसार में आए और जब उन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया, बहुत से लोग हैं जो सही ठहरेंगे। सब कुछ जो है वो अपने फल के अनुसार फलता है। जब आपका नया जन्म हुआ, वो जो नया बीज है वो आपके अंदर आ गया। मेरी और आपकी जो पहचान है अब वो आत्मिक पहचान है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने शरीर में आज उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को देखना, और आप चाहते हैं कि चीजों के ऊपर आप अधिकार रखें और एक जैवन जीवन आप जीना चाहते हैं, आपको इस सत्य में जागना जरूरी है कि पाप वो नहीं है जो आप करते हैं। आदम जो था वो पापी था, वो उसकी पहचान बन गई थी,
और एक जो पापी जन है वो ही है जो पाप करता है। और इसीलिए मेरा और आपका नया जन्म हुआ उस नए बीज के द्वारा, और उस एक बीज के द्वारा सब कुछ अब जो आप करते हैं वो आपकी नई पहचान के द्वारा वो बाहर निकलता है। और आगे 20 वचन में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। जैसे हमने सीखा, जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी पाप जगत में था, पर लोगों को नहीं मालूम था कि वो पापी हैं। इसीलिए व्यवस्था दी गई कि वो पाप की पहचान उनके अंदर से बाहर आए कि वो पापी हैं। क्योंकि आप कल्पना करें कि परमेश्वर के जो पुत्र हैं उनसे अलग हो गए, वो संसार में जी रहे हैं, शैतान उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है और उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो पापी हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और वो इस समान था कि आदम की आंखें बंद हो गई थी और वो खो गया था संसार में। और आप कल्पना करें, एक पिता देख रहा है अपने बच्चों को खोया हुआ। उन लोगों के लिए जो जिन्हें वो चाहता है अपने दिल से, वो खो चुके हैं। और वो ऐसे खो चुके हैं कि वो संसार में जो अच्छा है उसको बुरा और बुरे को अच्छा कह रहे हैं। यहाँ तक उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और बंधन में वो बन चुके हैं। और अब वो जो जीवते परमेश्वर पिता हैं वो अपने एक लौते पुत्र को हमारे पास भेजते हैं उन सारे खोए हुए बच्चे को वापस से अपने पास बुलाने के लिए। और जब हम वापस उसके पास आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरा और आत्मा अब एक हो चुका है, और हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और लोगों को लगता है शायद इतना ही है, लेकिन हमारा जो प्राण है जो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा गड़बड़ी में है, उसका उद्धार होना जरूरी है जब हम संसार में हैं। और जितना अधिक आपके प्राणों में उद्धार का कार्य चलता है, उतना अधिक उस जीवन को आप बहता हुआ देखते हैं अपने आसपास भी। और यही है वो जो उद्धार का कार्य इस संसार में चल रहा है। हमारी आत्मा ने नया जन्म पाया, लेकिन जो हमारा प्राण है जिसमें वो झूठ के बीज बोए गए, वो सारे जंगली बीज को पवित्र आत्मा निकालते हैं। क्योंकि वो जितनी भी परीक्षाएं जो आती हैं वो इसीलिए हैं कि उन परीक्षाओं के बीच में हम और अधिक दृढ़ता में हियाव से बंधे रहें अपने सहीपन में जो लहू के द्वारा हमें मिला है। एक वो जो चुनौती आती है वो हमारे पैरों के नीचे है और हमें जयवंत होने के लिए है उस सहीपन के विवेक के साथ। आगे हम वचन में जाएंगे। आपने सीखा कि हम पापी नहीं गिने गए हमारे कामों के द्वारा। हमें वो पापी की पहचान मिली क्योंकि आदम ने पाप किया, और वो लहू जो है पाप का आदम से उसके हर एक फल में आया, और वो लहू पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य लोग हैं वो सब पापी गिने गए। एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, एक कुत्ता है। आप देखेंगे अगर एक कुत्ते की जात है जिसमें उनकी नीली आंखें हैं, हर एक चीज़ें जो उत्पन्न होएगी उनसे वो सबकी जो है नीली आंखें होंगी, क्योंकि वो सब जो है उस बीज के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसा अभी हमने 20 वचन में पढ़ा कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, और ये हमने पढ़ा कि कैसे व्यवस्था दी गई उसे रखने के लिए नहीं, लेकिन वो इसीलिए थी कि लोग मनुष्य जाने कि वो पापी हैं। और अगर आप किसी को कहते हैं कि तू झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, वो व्यवस्था जब देते हैं वो क्या करती है, उस कार्य को करने के लिए और अधिक इच्छुक करती है। और वो इसीलिए दी ताकि लोग जाने कि उनके अंदर पाप है, और जितना अधिक पाप बढ़ा, लिखा है कि अनुग्रह जो है परमेश्वर का वो कहीं अधिक हुआ। और लिखा कि जैसे पाप ने हम सब के ऊपर राज्य करा, इसलिए नहीं कि मैंने अनुमति दी, इसीलिए क्योंकि आदम ने पाप किया, इसीलिए वो पाप के राज्य से छूटने के लिए मुझे यीशु मसीह की एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। क्योंकि एक जो पापी है वो दूसरे पापी को ही जन्म देगा। और चाहे संसार में हम कहीं पे भी चले जाएं और हम सही बनने की कोशिश करें, केवल यीशु मसीह है, उनका लहू है जो हमें पिता के सामने सही ठहराता है। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहरते हुए राज्य करे। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु मसीह से पूछा कि अनंत जीवन क्या है, वो कहते हैं कि परमेश्वर को जानना, वो व्यक्तिगत रिश्ता करना, उनको अनुभव करना, वो है अनंत जीवन। जहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि आप वापस घर आ चुके हैं। इसलिए लिखा कि वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराने के लिए राज्य करे। आगे हम देखेंगे, हम रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को लिखता है पाप के विषय में। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। ये जो है आप देखेंगे आपके PDF में आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी बाइबल में इस वचन को निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने बहुत बारी पढ़ा हो सकता है। यहाँ पे एक वचन में लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? यीशु मसीह किस चीज़ के लिए मरे?
क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, वो सारी जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, जो राज्य करती थी, वो उसको लेकर वो क्रूस पे मर गए। अब ये बात को समझिए कि जब आदम ने पाप किया और अब वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अब वो पाप का गुलाम है, वो दास्तव में है। आदम के द्वारा जो है केन और हाबिल उत्पन्न हुए, और केन क्या करता है, वो हाबिल की हत्या करता है, उसे मार डालता है। वो कहाँ से आया? इसीलिए क्योंकि आदम जो है वो पापी है, वो उसके लहू में है, और उसी के कारण सब लोग जो है पाप करते हैं, क्योंकि वो लहू में है। और क्या हुआ, हम भी उस पाप और मृत्यु के दास्तव में थे, और फिर यीशु मसीह आए इस संसार में मुझे और आपको छुड़ाने उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। वो पाप और मृत्यु अब हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि जो हमारी नई पहचान है वो यीशु मसीह की पहचान से आती है। और यही बपतिस्मा का अर्थ है, चाहे आपने बपतिस्मा भी लिया या नहीं लिया, लेकिन जो बपतिस्मा का अर्थ है वो यही है कि जब आप पानी में गए, आप मसीह के साथ गाड़े गए। इसलिए अभी पाप और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसको आपके ऊपर राज्य ना करने दें। क्योंकि अगर आप उसे देखते हैं तो आपके पास पूरा वो अधिकार और सामर्थ्य कि उसे आप अपने पाँव के नीचे करें। और आगे देखेंगे, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आगे देखिए 9 वचन में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। 11 वचन में जैसे लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझो। और मैं कलीसिया में भी हर एक जो जन है उनको उत्साहित करती हूँ कि आप अपने आप को पाप में मरा हुआ देखें, क्योंकि ये एक आत्मिक सत्य है जिस पे हमें विश्वास करना है। क्योंकि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हम सब पाप के लिए मर गए। और आगे लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा होकर जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को सहीपन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको पूरा आज़ाद किया है। और अब सवाल यह है कि पाप क्या है? तो हमने इस बारे में सीखा कि आप पापी नहीं हैं कि आपने कुछ काम करे हैं। आप पापी हैं क्योंकि आदम ने पाप किया, और वो पाप जो है वो सारे लहू में आ गया। यीशु मसीह की परिभाषा में पाप क्या है? हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय 22 वचन। यहाँ पे लिखा है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। कुछ भी कार्य जो विश्वास के बिना नहीं किया जाता वो पाप है। मैंने एक परिभाषा ली थी शरीर की ग्रीक भाषा में। उसका अर्थ है ग्रीक भाषा में कि चुनाव करना, निर्णय लेना अपने शरीर के अनुसार से। वो हर एक काम जो विश्वास के बिना होते हैं वो शरीर है। आपको मालूम है, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि हवा ने क्या किया था, वो शरीर में गई, वो विश्वास से नहीं चली। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो हमारा सफ़र है, वो रिश्ता जो पिता के साथ है, उसकी शुरुआत है विश्वास के साथ। और हवा के जीवन से देखते हैं कि उसने अपने आप को परमेश्वर पिता से अलग देखा। हर एक निर्णय वो जो शरीर से आते हैं, जो परमेश्वर या पवित्र आत्मा से प्रभावित नहीं होते, वो शरीर को दर्शाते हैं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर पिता ने ये वादा किया अब्राहम से कि आपके बहुत वंश उत्पन्न होंगे, और विश्वास के द्वारा घोषणा की गई कि आपके जो है एक पुत्र होगा, और अब्राहम जो है इस प्रतिज्ञा का इंतज़ार कर रहा है, और साल बीत चुके हैं, बहुत साल बीत गए, और वो सोच रहा है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर भी ठीक से नहीं चल रहा। और उस समय में जो सारा है उसने क्या किया, चलो मैं परमेश्वर की मदद करती हूँ। और वो अपने दासी हगार को लेके आती है और कहती है कि आप अब्राहम के साथ सो। और वहाँ से हमें पता है कि इश्माइल उत्पन्न होता है। और रोमियो की पत्री में लिखा गया कि जो शरीर की संतान है वो परमेश्वर की नहीं है, लेकिन जो वादा की हुई संतान है वो परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए परमेश्वर की ओर से हर एक चीज़ विश्वास से है। और जो काम सारा ने किया वो शरीर को दिखाता है, क्योंकि वो विश्वास से अलग होकर था। और वही कार्य का जो फल है आज भी
हम अपने आसपास देखते हैं कि हर एक काम जो अविश्वास से विश्वास के बिना उत्पन्न होते हैं वो सब जो है शरीर के काम को दिखाते हैं। इसीलिए अब हर एक चीज़ जो विश्वास के बिना है वो सबको जो है वो शरीर के काम को बताते हैं। तो हमने सीखा पाप क्या है। पाप वो नहीं है जो आप अपने कर्म से करते हैं, कामों के अनुसार आप पापी नहीं बने, लेकिन वो एक पहचान है। हमने पढ़ा बाइबल में कि आदम ने पाप किया तो हर एक चीज़ जो उस बीज से उत्पन्न हुई वो पापी ही उत्पन्न हुई। अब मेरा और आपका नया जन्म हो गया। मैंने और आपने नया जन्म कैसे प्राप्त किया? आज क्या कारण है जो हम देखते हैं कि लोग जो है नाश हो रहे हैं? वो उनके कामों के द्वारा नहीं है कि किसी ने चोरी करी या व्यभिचार किया या कोई भी ऐसे काम करे हैं। क्या आपको लगता है कि वो कामों के अनुसार है कि लोग आज विनाश हो रहे हैं? एक पाप है जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और 6 वचन में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ पे 2 पहचान है। आपको पता है शरीर में जो है मैं पहचान रखती हूँ अपनी मम्मी से, लेकिन आत्मा में मैंने उनके द्वारा जन्म नहीं पाया। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हम इसके नीचे पढ़ेंगे 16 वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो लोगों पर, इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं आए कि आप कितने बुरे हैं, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए आए। और 18 वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आप कैसे हैं वो दोष के साथ और उस दंड की आज्ञा से आप बाहर निकल सकते हैं? यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। इसलिए जब हम प्रभु की मेज लेते हैं हम अपनी एकपन को, हम उस एकपन में शामिल होते हैं कि उसके द्वारा मैं इस संसार में जो दंड की आज्ञा है, वो जो पाप और मृत्यु का चक्र है, उससे मैं बाहर आता हूँ। और आगे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। क्या लिखा है कि आप दोषी ठहरेंगे अगर आप विश्वास नहीं करेंगे? लिखा है पहले से दोषी ठहर चुके, क्योंकि इस संसार में जो पापी है वो एक दूसरे पापी को ही जन्म देता है। क्योंकि जो अच्छे काम हम करते हैं वो हमें परमेश्वर के सामने सही नहीं करते, क्योंकि वो पहचान अभी भी वो पापी की है। और कई बार लोगों को लगता है कि हम अच्छे काम करते हैं और शायद हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखा है आदम ने पाप किया तो पूरी मानव जाति पापी ठहराई गई। एक पापी जन जो अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि जो पापी की पहचान है वो जन्म से हमें मिली। और नए जन्म के बाद मैं और आप यीशु मसीह में आ गए, पिता के सामने सही ठहरे। और जो सहीपन हमें मिला है वो कर्मों के अनुसार नहीं मिला, लेकिन वो अब हमारी पहचान है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता के सामने सही हैं। तभी वचन में लिखा कि जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो किसी भी परमेश्वर नहीं है, वो एकमात्र परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा है। और आगे पढ़ेंगे 19 वचन में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और आज जो लोग नाश हो रहे हैं उसका एक कारण है, वो उनके कामों के अनुसार नहीं है कि वो क्या काम करते हैं। मैं बहुत से टीवी चैनल में देखती हूँ जहाँ पे लोग जो है दोष लगाते हैं कामों में, पर बाइबल में जो है हम हर एक सत्य को हम पाते हैं। आपको मालूम है, अगर बातें जो है वो नई वाचा के साथ मेल नहीं खाते तो मैं उनको ग्रहण नहीं करती। और आपके अनुभव भी बदल जाएंगे जब आप सत्य पे आप विश्वास करेंगे। तो पाप क्या है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ पे लिखा है,
परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारे मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वे आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो आज संसार में जो एक पाप है वो क्या है? वो आपके कामों के अनुसार नहीं है, क्योंकि या तो आप मसीह में हैं या तो आप मसीह में नहीं हैं। आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए पाप वो नहीं है जो हम कामों से करते हैं, वो एक पापी की पहचान से जुड़ा हुआ है। पापी कर सकते हैं पाप, लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो नहीं कर सकते। एक पाप के विषय में यहाँ पे बाइबल लिखती है, वो ये नहीं है कि अगर आप जो है झूठ बोल रहे हो या चोरी कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक पाप है कि जो लोग उन पे विश्वास नहीं करते वो जो है पापी हैं, क्योंकि जब आप उन पे विश्वास करेंगे आपके लिए क्षमा वहाँ पे उपलब्ध है। और लिखा है पवित्र आत्मा सहीपन के लिए याद दिलाता है, क्योंकि वो पिता के पास गए हैं, वहाँ पे मैं और आप भी हैं। और जैसा हमने उदाहरण में भी देखा, अगर आप अपने PDF में उस तस्वीर को देखेंगे तीसरी वाली, आप देखेंगे कि जो आपका प्राण भी है अब वो हर दिन नया होता है अंश अंश कर कर वो यीशु मसीह के स्वरूप में। वो सहीपन का विवेक हमारे अंदर आ रहा है, और जितना अधिक वो सहीपन का विवेक आएगा वो स्वर्गीय स्वास्थ्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। और जितना अधिक आप अंश अंश करके नए हो रहे हैं, हर एक चीज़ें जो आपके आसपास की वातावरण की है वो भी बदलती है। इस सत्य में प्रतिदिन जागना कि अब मैं पापी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ उसके लहू के द्वारा। और आगे लिखा है पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। मैं और आप दोषी नहीं ठहराए गए, क्योंकि मेरा और आपका दोष यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, लेकिन जो संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया गया। और 12 वचन में लिखा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। इसीलिए वो जो प्रकाशन है वो पौलुस को दिए गए। यीशु मसीह के चेले जो उनके साथ थे उनको नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को शरीर में जाना था। और आगे लिखा है 13 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये उस बात की पुष्टि है कि वो स्वर्गीय स्वभाव में मैं और आप एक हैं यीशु मसीह के साथ, कि अब यीशु मसीह का जो आत्मा है अब वो मेरे अंदर है। हर एक काम जो यीशु मसीह ने किए वो जीवन देने वाला आत्मा थे, वैसे ही मैं और आप अब वो जीवन देने वाला आत्मा है। हम जहाँ पे जाते हैं वो सृष्टि हमारे द्वारा उस जीवन को प्राप्त करती है। वो चाहते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि उन्हें हमारा ध्यान है। हर एक वो जो बीज संसार के द्वारा बोए गए हैं हमारे प्राणों में, मैं चाहता हूँ कि आप उनके अनुसार नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में राज्य करूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मेरा है पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि वो आपका है। तभी वचन में लिखा कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आगे पढ़ेंगे हम 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और यही चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इस तस्वीर में हमने देखा, आदम पाप में गिरने से पहले वो आत्मा, प्राण और शरीर था, और क्योंकि आदम ने पाप किया वो आत्मा मर गया। और जिस क्षण से हमने जन्म लिया हमें नहीं पता वो प्राण कैसा लगता है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आत्मा से अलग थे। और जो प्राण हमारे पास है वो मृत्यु के बीच से भरा था। और जितना अधिक हम नए जन्म की सोच के साथ हम चलते हैं, क्योंकि जो उसके साथ जुड़ा है वो एक आत्मा है, और जितना अधिक हम अपने प्राण को नया करते हैं उतना अधिक आत्मा से वो जीवन हम अपने शरीर में देख सकते हैं। और अगर वो जीवन शरीर में नहीं दिखता वो इसीलिए क्योंकि हमारा प्राण जो है, हमारी सोच जो है वो नए मनुष्य की नहीं है, क्योंकि आत्मिक रूप से हम जगे हैं लेकिन अपने प्राणों को नया नहीं किया। लेकिन जितना अधिक हम अपने प्राणों को नया करते हैं तब हम देखते हैं जो हमारा प्राण भी जो है वो आत्मिक पहचान में वो बढ़ता रहता है। इसका अर्थ है कि पिता हमें वापस से वो नया कर रहे हैं,
वो जो मृत्यु का मन है उसे वो बाहर निकाल रहे हैं। और वो सारे जो जो झूठ के बीज हमारे प्राणों में बोए गए थे, पवित्र आत्मा उन्हें निकालते हैं और वो सत्य से हमारे प्राणों में बीज को बोते हैं, जो उनकी प्रतिज्ञाओं से मिलते हैं, और उनके स्वर्गीय स्वभाव को और अधिक हम अपने अंदर देख सकते हैं फिर। और यही है जो हमारे प्राणों का उद्धार का कार्य चल रहा है। आदम ने पाप किया, जो भी उसके फल उत्पन्न हुए वो पापी ही गिने गए। वो कर्मों के द्वारा उनको पहचान नहीं मिली, लेकिन वो जन्म से पापी हैं। अब संसार में पाप की परिभाषा क्या है? वो बहुत सारी नहीं है, वो एक है जो बाइबल में हमने पढ़ी यूहन्ना के सुसमाचार में, कि वो उस एक पे विश्वास नहीं करते। तो क्या आज आप पापी हैं? नहीं, जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं वो एक आत्मा हो चुकी है उनके साथ। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 45 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो यीशु मसीह आते हैं और निकोदेमुस से बात करते हैं। शरीर से जन्मा जो है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और शरीर का स्वभाव है कि वो पाप करता है, और यीशु मसीह आते हैं हमें छुड़ाने के लिए। वो कौन सा भाग है जिसका नया जन्म होता है? जिस क्षण आप उन पे विश्वास करते हैं, आपका आत्मा जो है और यीशु मसीह का आत्मा एक हो जाता है। तब पवित्र आत्मा आते हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर अधिकार लेते हैं। यीशु मसीह क्यों शरीर में आए और शरीर में उनका मृत्यु ज़रूरी था? वो इसीलिए क्योंकि जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो अभी भी शरीर के कणों में है। आप शरीर के रूप में कभी भी परमेश्वर के सामने सही नहीं बन सकते। यीशु मसीह इस संसार में शरीर के रूप में आए ताकि आज मैं और आप अपने आप को शरीर की पहचान से अलग कर कर देख सकें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं उन बातों में नहीं जो शरीर से दिखती है, लेकिन उन आत्मिक बातों पे, वो आत्मिक पहचान जो हमारी है। क्योंकि यही है जिसको कहा गया कि जो सहीपन हमें मिला वो सहीपन है विश्वास के द्वारा। और जब आप आईने के सामने आप जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं दिखता, लेकिन वहीं पे विश्वास देखना है कि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो उसके साथ एक आत्मा है। तभी गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं 2 अध्याय 20 कि मैं जो हूँ मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। और ज़रूरी है कि कलीसिया आज विश्वास करें कि वो यीशु मसीह है जो मेरे और आपके अंदर जीवित है, क्योंकि सारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर पिता के साथ वो विश्वास के साथ शुरू होता है। और अगर आप उस पहचान को पकड़ सकते हैं जो आपकी आत्मिक पहचान है, ना कि अपने शरीर के कामों से अपनी पहचान पकड़कर, क्योंकि शरीर जो है वो गिर सकता है, वो पाप में रहने के लिए नहीं बना, क्योंकि वो जो अविनाशी बीज है हमारे प्राणों में बोया गया और अब वो बीज है जो हमारे ऊपर अधिकार रखता है। तो हो सकता है कि हम गिर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी वहाँ पे नहीं रहेंगे। पिता हमें वहाँ से अलग करने के लिए लेके आए हैं। लेकिन अब मैं और आप एक पहचान को पहने हैं, पकड़े हैं, जो पहचान आत्मिक पहचान है। इसीलिए लिखा है कि पहला आदमी जो है मिट्टी से बनाया गया और वैसे ही अन्य भी। लेकिन नए जन्म का अर्थ है वो नया जन्म स्वर्ग से, और यही चीज़ यीशु मसीह निकोदेमुस को कह रहे थे। इसलिए हम विश्वास करते हैं। और क्या सब लोग जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं? नहीं, वो जो वाचा की संतान है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब हम विश्वास करते हैं और उसके द्वारा हम पुत्र बनते हैं, शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मिक रूप में। और जितना आप अपनी आत्मिक पहचान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, आप विश्वास करें, सारी जो आपके आसपास चीज़ें हैं वो उस सत्य को पकड़ती हैं। फिर जितना अधिक आप अपने नए पहचान को पकड़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो जो पुनरुत्थान जीवन जो आत्मा में है, वो आत्मा आपके शरीर में भी वो बहने पाएगा। और आप उसे देखते हैं अपने आसपास। एक दिन आएगा जब हम सबके पास वो महिमा की देह हमें मिलेगी।
लेकिन इस समय जब हम संसार में हैं, बाइबल कहती है कि जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह और वो सहीपन का वरदान प्राप्त किया है, वो अपने जीवन में हमेशा जयवंत रहेंगे। आप अपनी समस्याओं के ऊपर जयवंत कैसे हैं? विश्वास के द्वारा, और अपनी आत्मिक पहचान पर विश्वास करना, ना कि शरीर को बताने देना कि आप कौन हैं। क्योंकि शरीर में हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर से अलग करते हैं। तभी पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और 34 वचन में लिखा कि सहीपन के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 वचन में यहाँ पे लिखा है, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हो तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 16 वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। इसका मतलब है आज अगर मैं अपने भाई की ओर देखूंगा तो मैं उसको शरीर में उसकी पहचान नहीं समझूंगा, क्योंकि हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझते। तभी लिखा वचन में, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए पौलुस को चुना, क्योंकि पतरस, यूहन्ना, इन सब लोगों ने यीशु मसीह को शरीर में देखा था, क्योंकि यीशु मसीह आए व्यवस्था का पूरा करने के लिए, और फिर उन्होंने एक ऐसे जन को चुना जो उनके साथ कभी भी नहीं चला संसार में, पौलुस, और उनको प्रकाशन दिया यीशु मुझ में। और मेरा एक कार्य है कि आपको मैं अपने पास नहीं, लेकिन आपको मैं यीशु मसीह के पास खींचूं जो आपके अंदर है। कई बारी कोई काम हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि वो हम हैं, लेकिन आप याद रखें हमेशा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो यीशु मसीह हैं जो आपके अंदर हैं। क्योंकि जितना अधिक आप वचन को पढ़ते हैं और जितना अपनी आत्मिक पहचान में बढ़ते हैं, क्योंकि जो भले बुरे के ज्ञान का फल है जो हमारे प्राणों में, हमारे मन में है, वो हमें हमेशा बोलता है कि हम अलग हैं परमेश्वर से, और उसी सोच को आप क्रूस के ऊपर देते हैं और उस एक पन में आप अपने प्राण को नया करते हैं। जैसे हमने सीखा, हवा ने सबसे पहले अपनी सोच में अपने आप को परमेश्वर से अलग देखा और फिर उसने जाकर वो फल खाया। अगर आप शरीर में कोई पाप कर रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि आप अपने आप को परमेश्वर के साथ एक नहीं देख रहे, और जितना अधिक आप अपने आप को एक देखेंगे परमेश्वर के साथ, फिर वो जितना कार्य है वो अंदर से बाहर आएगा। आपको मालूम है जो वचन में लिखा है, वचन वैसे ही कार्य करता है। लिखा कि वचन जो है वो देदारी हो गया। सब कुछ जो आप वचन के बारे में पढ़ते हैं वो एक है, और वही जो है हमारी पहचान के बारे में है। और इसका मतलब यही है कि मैं नहीं चाहूँगी कि ये जो ग्लास है ये मुझे मेरी पहचान बताए, या तो संसार, केवल वचन। बिलवड में एक जन थे जिनके साथ जो है कुछ शैतानिक चीज़ें हो रही थी, और मैंने उनको कहा कि पर ये सत्य नहीं है। बाइबल में लिखा है कि श्रापित वो है जो क्रूस पे गया, तो आपके ऊपर ये चीज़ें कैसे आ सकती हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को ले लिया, और अगर कोई भी श्राप हमें दिख रहा है वो इसीलिए क्योंकि हम सो रहे हैं। हमें जागना है कि हम कौन हैं, और वो सारे जो शरीर की चीज़ें भी हैं वो चली जाएंगी। और अब मुझे उन चीज़ों के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है जैसे पुराने नियम में था। अब मैं एक नई वाचा में मैंने प्रवेश किया है जो लहू के द्वारा है, और वो सारी विरासत मुझे मिलती है वो विश्वास के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया। क्योंकि जब तक आप पापी के पहचान में बने रहेंगे, आप उन श्रापों को देखेंगे और पहचान से ही वो पाप करते हैं। लेकिन जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे कि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसके लहू के द्वारा मैंने नया जन्म प्राप्त किया है, आप जानेंगे इस बात को। जितने लोगों की संतान हैं, आप उनके साथ रिश्ता करते हैं, आप उनको प्रेम दिखाते हैं केवल इसीलिए क्योंकि वो आपके लहू की संतान है। कल्पना करें एक ऐसा बच्चा जो रोज सुबह उठता है केवल वो कमाने के लिए, कामों से वो प्रेम को, वो एक दास के समान है। इसलिए शैतान यही करता है कि वो दिखाता है रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। और जब आप इस सत्य में जागते हैं कि आप उसकी संतान हैं, इसका मतलब है आपका रिश्ता है उन कामों के बिना, वो रिश्ता लहू पे आधारित है। और वैसे ही मेरी और आपकी विरासत भी लहू पे आधारित है, और वही है जो विश्राम का स्थान है। और जैसे हम इस पहचान में बढ़ते हैं, वो घमंड की बात यही है हमारे पिता को लेकर कि मैं और पिता एक हैं। अब
और उन्होंने हमें एक नया हृदय दिया है और लिखा कि वो अपने वचनों को हमारे हृदय में लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और हम कोई बनने के लिए हम लोग चीज़ें नहीं कर रहे, हम पहले से हैं और उस पहचान से वो सारे काम बाहर आते हैं। हमें मालूम है जो आत्मा का फल है वो प्रेम, आनंद और शांति और धीरज है। वो सारे जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो मेरे स्वभाव में हैं। वो है मेरी आत्मिक पहचान। और जितना अधिक हम उस सत्य को पकड़ के रखते हैं, चाहे हमारा शरीर कुछ भी क्यों ना दिखा रहा हो, हमें उस सत्य पे विश्वास करें, विश्राम में बने रहें कि हाँ ये ही सत्य है, उतना अधिक जीवन को आप फिर अपने अंदर देखने पाएंगे। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, उनको पाप बनाया, ताकि मैं और आप उसमें होकर परमेश्वर पिता में सहीपन बन जाएं। इसलिए मैं पापी नहीं हूँ उन काम कर्मों से, क्योंकि वचन में लिखा जो पाप से अज्ञात था वो मेरे लिए पाप बन गया, कि उसमें होकर मैं परमेश्वर पिता के सामने सही ठहरूं। मैं उसके लहू की संतान हूँ, और अब जो मैं कार्य करता हूँ, हो सकता है मैं गिर जाऊँ, लेकिन वो नहीं बदलता उस पहचान को जो मैं हूँ यीशु मसीह में, क्योंकि वो लहू की संतान हूँ मैं। एक राजा का जो बेटा है वो राजा रहेगा, क्योंकि वो उसके लहू के संतान है, और वो ही है जिस पे उसका रिश्ता आधारित है। वो सारी विरासत मिलेगी मुझे लहू के द्वारा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और 19 वचन। व्यवस्था क्यों दी गई, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 19 वचन में लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। हमने देखा कि उस समय में लोग नहीं जानते थे कि वो पापी हैं। व्यवस्था दी गई कि वो जाने कि पाप उनके अंदर है, कि उनको उद्धारकर्ता की जरूरत है। देखिए अब यहाँ पे लिखा कि व्यवस्था क्यों दी गई। आप कल्पना करें कि परमेश्वर की संतान है, वो उनसे दूर हो गई हैं, और वो अब जो अच्छी चीज़ है उसे बुरी कह रहे हैं और बुरी को अच्छा, और वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं उनको वापस लेके आऊँ। और व्यवस्था जो थी एक मार्गदर्शन की तरह थी, लेकिन फिर भी पुराने में भी लोग जो है सही नहीं बन सके, क्योंकि जो शरीर में वो पाप और मृत्यु थी, इसीलिए वो मेमने का बलिदान था। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने सही नहीं बन सकते अपने कामों के अनुसार, वो लहू के द्वारा है। तभी वचन में लिखा कि फिर व्यवस्था क्यों दी गई, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। ये किसके विषय में लिखा गया यहाँ पे? मरियम के विषय में, कि जितने भी भविष्यवक्ता इससे पहले रहे उन्होंने भविष्यवाणी करी मसीहा के बारे में, और जितना भी वो बीज था वो उस समय से चलता आया। वो वचन भविष्यवक्ताओं की ओर से आता गया, समय से अलग अलग समय में वो भविष्यवाणी हुई, और वो जो वचन है मरियम तक पहुंचा, और वो वचन जो है वो देदारी हुआ। और आगे लिखा है, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसे व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच सहीपन व्यवस्था के से होती। आपको मालूम है बहुत से मनुष्य हैं आज जो बाहर हैं, जो परमेश्वर के सामने सही बनना चाहते हैं अपने कामों से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर में वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, और हम जितना चाहें फिर भी हम सही नहीं बन सकते इन शरीर के कामों से। क्योंकि एक दिन आएगा जब मैं और आप उस महिमा में देह में चलेंगे, वो हमारे आत्मिक मनुष्य के समान होगा। आज हम जिस स्थान में खड़े हैं वो विश्वास की समझ के साथ खड़े हैं। इसलिए आगे लिखा है 21 वचन में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच सहीपन व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया,
ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। यहाँ पे लिखा गया है कि व्यवस्था दी गई उस समय तक के लिए, वो एक अध्यापक की तरह अधीन रहने के लिए, जब तक यीशु मसीह नहीं आ गए। और आगे लिखा है 24 वचन में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से सही ठहरे। इसका मतलब आज हम सही हैं केवल विश्वास के द्वारा। मेरे और आपके पापों के लिए, वो सारे पापों के लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। इसलिए आज मैं जो अपनी पहचान रखती हूँ उसके अनुसार नहीं है जो मैं शरीर में काम करती हूँ, लेकिन जो आत्मिक सत्य है उस पे मेरी पहचान आधारित है। क्योंकि हर एक मनुष्य जो शरीर की सोच में आकर या शरीर के अनुसार कार्य करता है, बाइबल में लिखा है उसका हर एक जो फल है, जो शरीर के कामों का जो फल है, वो मृत्यु है। और उनके लिए उनकी पवित्रता का स्तर कभी ऊपर और नीचे है उन कामों के अनुसार जो वो शरीर में करते हैं। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर के संतान हैं, जो बुलाए गए हैं, वो विश्वास से चलने वाले संतान हैं। और मेरी पवित्रता इसमें नहीं है जो काम मैंने करे हैं, लेकिन जो जन्म मैंने पाया स्वर्ग से, उस जन्म से मैं पवित्र हूँ। और जितना अधिक इस सत्य में आप जड़ पकड़ते हैं, आप विश्वास करिए, आपके शरीर के हर एक कण जो है वापिस से नए हो रहे हैं उस विश्वास पे जो आप कर रहे हैं। और जितना अधिक मैं विश्वास कर रहा हूँ, वो विश्वास के द्वारा ही आप देखेंगे वो हर एक बीमारी, हर एक दोष जो है वो जा रहा है आपके मन से, क्योंकि आपने विश्वास किया आपकी आत्मिक सत्य के बारे में। इसलिए आप शरीर को नहीं बताने देते कि आपकी पहचान कौन है। ना ही मैं और आप शरीर के अनुसार चलते हैं। अब वचन को आप अपनी पहचान बताने दें, यीशु मसीह का लहू को आपकी पहचान बताने दें। और जितना अधिक आप उस सत्य को पकड़ते हैं, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास है, जो वातावरण में है, वो भी आपके सामने घुटने टेकेगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे और आपके अंदर कौन है। और यही धीरज है कि जब हम अपनी पहचान को पकड़ कर रखते हैं, हम वापस से उस स्थान में आ चुके हैं जो अदन का वाटिका में विश्राम का स्थान है, और जहाँ पे बस हमें रखवाली करनी है, ना कि अपने खून पसीने से मेहनत। आगे पढ़ेंगे 24 वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम उस विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मैं और आप संतान हैं उसके विश्वास के द्वारा। और आगे लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मैं और यीशु मसीह अब एक हैं, मैं उनके साथ एक हो चुका हूँ। वैसे ही जैसे आदम ने पाप किया, जितने भी फल उत्पन्न हुए वो पाप ही गिने गए, वैसे ही जब यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा नया जन्म हुआ, और उस बीज से, पवित्र बीज से जितने भी वंश उत्पन्न हुए वो पवित्र कहे गए। और जितना अधिक आज मैं और आप इस सत्य में जागेंगे कि मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह का लहू है, उस स्थान में शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। और जितना अधिक आप अपने स्वर्गीय स्वभाव में आप जागरूक होंगे, आप देखना हर एक वो जो शरीर की अभिलाषा हैं उनके ऊपर भी आप अधिकार रखेंगे, क्योंकि वो जो अभिलाषाएं हैं वो आपकी ओर से नहीं है, वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार के ईश्वर की ओर से हैं। और आप जानेंगे कि आपके अंदर से ही वो इच्छा नहीं होगी उन कामों को करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपके अंदर वो पिता के जैसे बनना चाहती है। और आगे लिखा है, और तुमने में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम आगे पढ़ेंगे 4 अध्याय, उसके 1 वचन में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। और ये चीज़ आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। अगर ये व्यक्ति जो है अगर अपने नई पहचान में अपनी सोच को नया नहीं करेगा, वो अभी भी अपने शरीर में बीमारी देखेगा, अपने जीवन में निराशा देखेगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक आप अपने प्राण को आप नया करते हैं और आप विश्वास करते हैं आपके आत्मिक सत्य के बारे में जो आपकी पहचान के बारे में है, तब वो चीज़ें हम अपने शरीर में और अपने आसपास भी देखने पाएंगे। इसको हम आगे भी वचन में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है,
परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं उन चीज़ों का जो संसार में है, जो इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है, परंतु तुम पुत्र हो। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो सहीपन के काम करता है वही उसके समान सही है। आपको मालूम है, एक जो कुत्ता है वो भौंकेगा, एक सूअर जो है वो कीचड़ ही खाएगा। वैसे ही जो पुत्र है, अगर उसे आप पापी की पहचान देंगे तो वो पाप करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं उनको एक नया हृदय दूंगा और उनके हृदय में मैं लिखूंगा कि मैं उनका पिता हूँ। अब वो अनाथ नहीं है। इसलिए जब आप वापस घर आते हैं, हर एक चीज़ें जो आपके अंदर है, हर एक जो चीज़ है उनके अंदर स्वभाव है जो स्वर्ग का स्वभाव है, और हर एक चीज़ चाहती है कि उसी समान बने जैसे पिता हैं। और आगे 9 वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जैसा हम यिजकेल में भी पढ़ते हैं, वो नया मन, एक मन हमें मिला है, उस नए बीज से हमने जन्म पाया है। आपकी आत्मिक पहचान है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करें। आपका शरीर नहीं, क्योंकि शरीर जो है पाप कर सकता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य पाप नहीं कर सकता। हो सकता है कि हम गिर सकते हैं अपने शरीर में, लेकिन हम अपनी पहचान शरीर पर आधारित नहीं करते। हमें मालूम है हमारी पहचान आती है हमारे आत्मिक मनुष्य से। और एक और जो ट्रांसलेशन है उसमें ऐसे लिखा गया है कि हर एक जन जो मसीह के साथ निरंतर जीता है वो पाप कर नहीं सकता, और जो व्यक्ति पाप करता है उसने मसीह को कभी सही से जाना नहीं। ये एक चीज़ है जब हमसे कोई गलती होती है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि हम उस पाप में जीना अपनी आदत बनाते हैं। वो हो नहीं सकता क्योंकि उसका आत्मा अब हमारे अंदर है और वो हमें आज़ाद करने के लिए आए हैं। क्या हमसे गलती हो सकती है? हो सकता है शरीर में गलती हो सकती है, लेकिन मैं उस शरीर को नहीं बताने देती कि मेरी पहचान कौन है। मैं शरीर को अपने से अलग देखती हूँ, जैसे पौलुस भी रोमियो में लिखता है कि वो जो पाप है वो मैं नहीं, लेकिन मेरे शरीर में जो बसा हुआ है। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो आपको शरीर की पहचान दे और उसके द्वारा दोष लेके आए, और दोष से जो है मृत्यु उत्पन्न होती है। इसीलिए वो सहीपन जो विश्वास के द्वारा है उसमें जागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं शरीर में पवित्र बनने की कोशिश नहीं करती। मैं जानती हूँ कि मैं पवित्र हूँ जन्म से। क्या कोई पाप जो है वो पवित्र को छू सकता है? नहीं। क्या कोई अंधकार ज्योति को छू सकता है? नहीं। वैसे हम पुराने नियम में देखते, जो भी अपवित्र चीज़ आती थी वो भस्म हो जाती थी, क्योंकि कोई भी जो अशुद्ध चीज़ है वो उस पवित्र से पवित्र स्थान में कभी आ ही नहीं सकती। वैसे ही बीमारी भी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो पवित्र है। आप विश्वास करें पहले और आप देखेंगे आपका शरीर भी उस पहचान के साथ मेल खाएगा। फिर हर चीज़ें बदलती है आधारित आपके आत्मिक पहचान पर। आगे हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उसी से भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है,
और वह जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है, जो ये वचन है जो कहता है कि उस पुत्र पे विश्वास करते हैं, इसमें बहुत गहराई है। और आज हमने सीखा कि पाप वो नहीं है जो हम करते हैं। हर एक जन जिसके पास मसीह नहीं है वो पापी है और वो पाप करते हैं। लेकिन वो जो पाप करते हैं वो उन्हें पापी नहीं बनाता। वो पाप जो है वो उनके लहू में है। और वहाँ से बाहर आने के लिए एक रास्ता, जो यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में लिखा कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो नया जन्म पाते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते वो एक पाप है जिसके विषय में बाइबल कहती है। क्योंकि जब आदम पापी गिना गया, उसके जितने भी वंश थे वो पापी थे। और अगर वो पापी जन अगर कुछ अच्छा काम करते थे फिर भी वो पापी गिने गए। और अब जब मैं और आपका नया जन्म हो गया स्वर्ग से, हो सकता है कि गलती हो सकती है हमसे, लेकिन फिर भी हम पुत्र हैं उसके लहू के द्वारा। और अब मेरा और आपका जो प्राण है वो उद्धार पा रहा है, जो गड़बड़ी में आ गया था उस फल के द्वारा। अब वो नया हो रहा है प्रतिदिन अंश अंश कर कर उन सत्य के द्वारा जो उस जीवन के वृक्ष से आता है। और हर एक चीज़ जो हमारे अंदर है अब वो आज़ादी में आ रही है। मृत्यु के ऊपर जय पा चुके हैं। इसका मतलब है आपके पास हर एक कारण है आपके जीवन में जयवंत होकर चलने के लिए। और आपको वो सारी विरासत जो पिता की ओर से रखी है मेरे और आपके लिए, वो मिलेगी लहू के द्वारा, क्योंकि हम उसके लहू की संतान हैं। और वो जो रिश्ता है वो हमारे कामों के अनुसार पे आधारित नहीं है। वो विश्वास से हमने नया जन्म पाया। और जब हमने विश्वास किया तो हमें एक नया परिवार मिला। वो जन्म स्वर्ग से हुआ। और जितना अधिक हम इस सत्य में जागते हैं और अपने प्राण को हम नया करते हैं इस आत्मिक मनुष्य की पहचान में, आप देखेंगे कि फिर जब परीक्षाएं आती हैं और तूफान आते हैं तब हम विश्राम करते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें आती हैं ये कहने के लिए कि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आप उनके संतान नहीं हैं। और वही समय है, वचन में लिखा है कि हम उन विचारों को हम गिराते हैं और उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। और उन्हीं चीज़ों पे मैं विश्वास करता हूँ पहले, जो मेरी पहचान के विषय में पिता ने कही है। और जैसे आप विश्वास करते हैं आप देखेंगे वो सारी जो चिंताएं परेशानी हैं वो आपके सामने घुटने टेकेंगी। क्योंकि यीशु मसीह हैं जिसने वो सारी चीज़ों को पहले से क्रूस पे हरा दिया। और पिता हैं अब जो हमें जयवंत ठहराते हैं। मैं और आप अब पापी नहीं हैं। मैं और आप अब उसके प्रिय पुत्र हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं। लिखा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और इसीलिए मेरा और आपका जो सारा जीवन है लिखा है वो विश्वास से जीने वाला एक जीवन है। इसका मतलब विश्वास करते हैं कि हम पवित्र हैं, चाहे उसका विपरीत कई बारी शरीर हमें बता रहा हो, लेकिन हम उससे अपनी पहचान नहीं लेते। और तब हम घोषणा करते हैं कि नहीं, मैं पवित्र हूँ और मैं अपने आप को इस संसार से अलग देखता हूँ। जितना अधिक आप विश्वास करेंगे उस एकपन के बारे में जो पिता और आप में है, वो जीवन को फिर आप बहता हुआ देखेंगे। एक शेर जो है वो एक शेर के बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही यीशु मसीह है जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जन्म पाया, वो यीशु मसीह उनके अंदर उत्पन्न हुए, परमेश्वर के प्रिय पुत्र। और तभी लिखा गया जितनों ने उनसे जन्म लिया वो पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बीज है उनमें बना हुआ है और वो पाप नहीं कर सकता। ये एक आत्मिक सत्य और जो शरीर का मन है उसे नहीं समझ सकता। क्योंकि बहुत समय तक हम संसार में चले हैं केवल शरीर से अपनी पहचान लेकर, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो शरीर से नहीं है, वो विश्वास के द्वारा है, वो नया जन्म जो हमने उनसे पाया। इसीलिए अब हमारी पहचान आती है उन शब्दों से, उन वचन से जो पिता ने मेरे विषय में कहे हैं। सब कुछ जो पुत्र के लिए जो है वो विश्वास से वो शुरू होता है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो लोग जो है विश्वास नहीं कर सकते। जैसे हम देखते उत्पत्ति में आदम ने जो है परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं किया, उसने पाप किया और वो दूसरे क्षेत्र में चले गया। अब परमेश्वर अपने बच्चों को वापस से छुड़ाता है और अब उनको वो सिखा रहे हैं कैसे विश्वास से चलना है। और फिर आप देखेंगे सच में जो सत्य है वो है जो वास्तविकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे जो वचन है वो इतना प्यार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरे विषय में सारे जो सत्य हैं वो इसमें लिखे गए हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ वो अनुभव बदलेंगे, वो सपने भी बदलेंगे जब मैं इस वचन के अनुसार, इस वचन पे मैं विश्वास करके रखूँगी।
क्योंकि ये वचन है जो मुझे मेरी पहचान बताते हैं। मुझे याद है पिछले कुछ समय में किसी ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको उत्साहित किया कि आप पुत्र हैं, आप कुछ खो नहीं सकते। क्या आप सपने में विश्वास करेंगे या फिर आप वचन पे विश्वास करेंगे जो सत्य है? और परमेश्वर पिता देखना चाहते हैं एक ऐसी पीढ़ी जो इस संसार में चलती है, लेकिन वो विश्वास करती है इसलिए नहीं जो उनके जीवन में अनुभव हुए हैं, लेकिन जो भी अनुभव उनके जीवन में हुए हैं उनके अलावा वो विश्वास कर सकते हैं इस सत्य में जो वचन में लिखे हैं, क्योंकि वचन है जो सत्य हैं। अभी जो वचन है वो देदारी होकर आए। यीशु मसीह जो है वचन से अलग नहीं है, और यही विश्वास है कि हम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम केवल वचन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन में हर एक चीज़ जो लिखी है वो सत्य है। और जब शैतान ये जानता है कि ये जो पुत्र है ये जानता है, ये चाहे इसके पास है या नहीं है, ये फिर भी इस सत्य पे विश्वास कर रहा है, उस स्थान में वो आपको छू भी नहीं सकता। आपका विश्वास इसी पे आधारित है, उन बातों पे जो पिता ने कहे हैं और जो वचन में लिखे गए हैं, और यही है जो हमारी नींव है। आज हम इसके साथ समाप्त करेंगे, और मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने आज वचन को सुना है वो आत्मिक उन्नति को उन्होंने पाया है। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। हमने उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पे वो नया जन्म को प्राप्त किया है जो परमेश्वर के द्वारा है, और अब मैं और आप अब एक नई सृष्टि है। आइए हम लोग जो है आज प्रार्थना करेंगे। आप विश्राम में रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपको प्रतिदिन जागरूक कर रहा है आपके सहीपन के विषय में, और वो आपको आपके पुत्रत्व के बारे में रोज़ से नया कर रहे हैं। और जितना अधिक आप उस सत्य में जाग रहे हैं, आप विश्वास करें वो शरीर के काम जो है फिर आपके ऊपर अधिकार नहीं रखेंगे। वचन में लिखा है कि अपने सहीपन के विषय में जागो और पाप ना करो। हमने देखा कि कौन सा तरीका है इन शरीर से बाहर आने के लिए, वो मसीह को तुम पहन लो। इसका मतलब है आप जाग जाइए, क्योंकि जो पाप है वो शरीर के कर्ण में तो है, लेकिन जितना अधिक हम जाग रहे हैं उन आत्मिक सत्य के बारे में जो हमारी पहचान के विषय में है, इसीलिए लिखा गया तुम अपना ध्यान जो है स्वर्गीय वस्तुओं में मसीह पे लगाओ, क्योंकि जो शरीर है वो हमेशा गिराता है। लेकिन जितना अधिक मैं वचन को लेती हूँ, उन वचन को जो पिता ने मेरे विषय में कहे हैं, पुत्र को मैं ग्रहण करती हूँ, उस ज्योति को मैं पाती हूँ, वो सारे शरीर के काम फिर गिरते हैं। पिता चाहता है कि विश्वास के द्वारा हम चलें कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं। विश्वास करें कि आप पवित्र हैं और आप सही हैं, और जितना अधिक आप उस पर विश्वास करते हैं आप जानेंगे कि वो सब सत्य हैं। वो प्रगटीकरण में भी आप देखेंगे, लेकिन विश्वास पहले है। शैतान आपको छू नहीं सकता उस स्थान में जहाँ पे आप विश्वास के साथ खड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो उन्नति आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आइए क्यों ना हम सब जितने लोग वचन को सुन रहे हैं हम साथ में मिलकर धन्यवाद करें आज उन प्रकाशनों के लिए जो आज हमारे प्राणों में आए हैं। Father, I just thank you that through Christ we are children, we are your sons, sons of your blood. We are no more sinners, but we are sons. We are saints, Father, sharing, joined, co-heirs with you, one spirit with you, just like you in every way, Father. Holy Spirit, just reveal more and more of your truths, make them alive in us, that we can reign in this life. We can destroy the works of the devil. We can reign over everything that is coming against us. We can reign over it, even as we rest in knowing that we are sons of your blood. I just thank you for this. In Jesus' name, amen.